नमस्ते संस्कृताएं मित्रों, मैं रागिनी यादव आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सभी मेघदूतम नामक गीति काव्य का आनंद लेते हैं। और यह मेघदूतम नामक गीति काव्य खंड काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता महाकवि कालिदास हैं। यद्यपि आपको पता ही होगा, कालिदास ने मुख्य रूप से 7 रचनाओं का सूत्रपात किया है। उनमें से मेघदूत गीति काव्य है और इस पर चर्चा करते हुए इसे स्वस्वर वाचन के साथ आपको अर्थ से भी अवगत कराऊंगी। आइए देखते हैं मेघदूत के प्रथम श्लोक को, जिसमें यक्ष की विरह कथा का वर्णन किया गया है। कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछायातरशु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। ये मेघदूत का पहला श्लोक है और इस संपूर्ण मेघदूत में मंदाकांता छंद का प्रयोग हुआ है। आइए आपको मंदाकांता छंद से ही परिचित करा देती हूँ। मंदाकांता जलधि षड्गैर्भुनतौ ताद्गुरुचेत् कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। यद्यपि अब छंद को और श्लोक से मेल आपको पता ही चल गया होगा। अब आगे बढ़ती हूँ। फिर से इस श्लोक को छंद से मिलाते हुए अर्थ को बताने का पूरा प्रयास करूँगी। मंदाकांता जलधि षड्गैर्भुनतौ तात गुरुचेत् मंदाकांता जलधि षड्गैर्भुनतौ तात गुरुचेत् शापेन स्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यक्षचक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु अर्थात कश्चित यक्षा कोई यक्षा माने यक्ष कोई यक्ष था जो वसतीम चक्रे, वसती माने निवास, चक्रे माने किया, निवास किया। अब कोई यक्ष था जिसने निवास किया। कहाँ निवास किया? तो बोले रामगिर्याश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में निवास किया। चलिए ठीक है, रामगिरी आश्रम कैसा था? तो बोले जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जनक तनया राजा जनक की, तनया माने पुत्री,
राजा जनक की पुत्री कौन थी? सीता मैया। तो राजा जनक की पुत्री जो सीता मैया थी, सीता मैया के स्नान से जो पवित्र हो गए थे ऐसे जल वाले, ये पुण्योदकेशु और यहाँ स्निग्ध छाया तरसु, ये दोनों रामगिरी आश्रम के विशेषण हैं। तो सीता मैया के स्नान से पवित्र जल वाले और स्निग्ध नुमेरदार छाया वाले वृक्ष, तरुष माने वृक्ष वाले आश्रम में निवास किया। किसने किया? यक्ष ने किया। क्यों किया? आइए ऊपर देखते हैं। तो कहते हैं शापेन अस्तंग मित महिमा। शापेन साप से, श्राप से जिसकी महिमा अस्तंग हो गई थी, जिसकी महिमा अस्तंग हो गई थी अर्थात नष्ट हो गई थी, ऐसा कोई यक्ष, ऐसा कोई यक्ष कितने वर्ष तक? तो बोले वर्ष भोगेड़ भर तू, एक वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए अपने भर्तु माने स्वामी के द्वारा, तो उसके स्वामी ने एक वर्ष के लिए उसे शाप दिया था, जिसके कारण उसकी समस्त दैवी शक्तियाँ नष्ट हो गई थीं। और किस लिए? तो बोले कि स्वाधिकारात प्रमत्तः। किस लिए शाप दिया था? तो अपने स्व माने अपने अधिकारात, अपने अधिकार से प्रमत्त होने के कारण, प्रमत्त माने असावधान, तो अपने अधिकार से प्रमत्त होने कारण मतलब जो उसको काम दिया गया था उस काम में उसने असावधानी बरती थी, जिसके कारण क्रोधवश उसके स्वामी कुबेर ने उसे 1 साल के लिए उसे श्राप दिया था। और फिर उसने अपने सारी महिमाओं का समापन करते हुए वह 1 वर्ष के लिए रामगिरी पर्वत पर रहता है। अच्छा, किस लिए? किससे अलग होकर के? बोले कांता विरह गुरुणा। कांता माने पत्नी, पत्नी के विरह से भारी दुख, जो दुख असहनीय हो, ऐसे असहनीय दुख को सहता हुआ वह यक्ष 1 वर्ष के लिए अपने प्रियतमा से दूर हो करके रामगिरी आश्रम में निवास करता है। ये रहा आपका पहले श्लोक का वाचन और अर्थ। इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसका अर्थ आपको सही से स्पष्ट रूप से स्मृत हो गया होगा, और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर हो सके तो इसको सराहें और शेयर भी करें। धन्यवाद।